नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हैं और अपना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, ऐसा मत कीजिए दोस्तों, इस वक्त सब्सक्राइब कर दीजिए, पैसा नहीं लगता इस काम का। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप फ्रेंच गुइयाना का टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और बस एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट या गवर्नमेंट बॉडी नहीं हूँ। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ भी ले रहे हैं तो अपने रिस्क पर ले रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जब भी किसी कंट्री की वीज़ा अप्लाई करने की बात आती है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या हमारी नेशनलिटी ड्यूरेशन पर्पस या फिर और कंट्रीज़ के जो वीज़ा हमारे पास है उनके बेसिस पर भी क्या हमें वीज़ा चाहिए, क्योंकि बहुत भरोसा हमें नहीं चाहिए हो। तो इसी बात को चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, क्योंकि आप जानते होंगे फ्रेंच गुइयाना जो है वो एक फ्रांस के ओवरसीज़ टेरिटरी है। तो मैंने फ्रांस का वीज़ा विज़ार्ड खोला है, इस पर हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले नेशनैलिटी मैं सैम्पल केस डाल रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से देना है। मैंने जैसे इंडियन डाल दिया, एज में अपने नंबर से एक नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। अब आप पूछा जा रहा है कि क्या फ्रेंच नेशनल से मैरिड हो या आप ट्रैवल कर रहे हो ईयू, और वहाँ देखिए कुछ क्राइटेरिया मैंने दोनों नो कर दिया कि आपको वहाँ कोई लेना देना नहीं है। कहाँ पे सबमिट कर रहे हो, किस तरह का वीज़ा ले रहे हो, मेन डेस्टिनेशन ऑफ स्टे कहाँ कर रहे हो वो अब देखिए इस पे आपको दिखा देगा इस विज़ार्ड में कि आपको वीज़ा चाहिए। हाँ, आपको चाहिए, आपने जो आंसर किया उसके बेसिस पर। बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अगर आप इन एक्सेप्शन में फॉलो करें तो ठीक है भैया, नहीं तो वीज़ा लेना पड़ेगा। अब आपसे कुछ और सवाल पूछा जा रहा है, क्यों क्यों जाना है। अब देखिए यहाँ पे आपको फ़ी बता दी गई, और अगर अगर आप इसी पेज को थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपको एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट पे मिल गया कि क्या देना है। जैसे पासपोर्ट आपका होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट, और मिनिमम 3 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए। आपका जो एग्ज़िट डेट आप डालोगे एप्लीकेशन में, उसके बाद फ़ोटोग्राफ लगेंगे, और उसके बाद आपका ट्रैवल आइटिनरी जो बुकिंग वगैरह किया वो चाहिए आपका। फिर आपकी सिचुएशन के हिसाब से, अगर एम्प्लॉयड हो तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड उसके डॉक्यूमेंट, फिर आपको प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने पड़ते हैं। देखिए 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न, ITR 5, ये सब पूछा जा रहा है, एकोमोडेशन। और हाँ, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसके बिना तो कहीं जाओ ही मत। 30,000 यूरो। तो वहाँ नीचे ऑनलाइन अप्लाई में हमने क्लिक किया, तो इस पेज में आकर आपको लॉगिन करना है। अगर आपने नई अकाउंट क्रिएट किया है तो आप वहाँ क्रिएट अकाउंट करोगे, जिसमें आपके मेल पर लिंक जाता है, जिस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट बना सकते हो। तो मैंने क्योंकि अकाउंट बना लिया है तो मैं क्रेडेंशियल इंटर करके अंदर घुस जाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको आगे का दिखाता हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे हम क्लिक करेंगे। अभी देखिए स्टेप 6 तक दिखा रहा है, 6 के बाद का क्या वो मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए एक तरह से आपका विज़ार्ड फिर से जो आप गो थ्रू किए थे फिर से पूछा जा रहा है। ये एक तरह का कह लीजिए कि एक तरह की एश्योरिटी है, या आप कुछ एरर्स को रूल आउट करने की, भाई दोबारा अगर आपने पहले कुछ गलती कर दिया तो आप दोबारा नहीं करोगे, क्योंकि इस बार आप लॉगिन करके कर रहे हो, ये एक एक्चुअल में करो। वो तो विज़ार्ड है, बिना लॉगिन कोई भी चेक कर सकता है, इसमें कम से कम लॉगिन तो करना पड़ेगा ना भाई। तो ये देखिए पूछा जा रहा है कहाँ पे सबमिट करोगे, कौन से शहर में करोगे। तो मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ एक सैम्पल बना के, आप अपना हिसाब से दीजिए। किस तरह का वीज़ा चाहिए, कौन सा डेस्टिनेशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एकदम भैया जो डाल रहे हो बहुत केयरफुली डालना, गलती मत करना इस सब में, क्योंकि तो कुछ का कुछ हो जाएगा। ट्रैवल डॉक्यूमेंट है पूछा जा रहा है, उस हिसाब से दे दो आप। ट्रैवल डॉक्यूमेंट का नंबर, डेट ऑफ इशू, एक्सपायरी। तो बहुत सारे लोग दोस्तों इस समय माइनर मिस्टेक कर देते हैं, बाद में स्ट्रगल करते करे भैया हमसे तो गलती हो गई, अब हम क्या करें। तो दोस्तों ऐसी गलतियां नहीं करनी है आपको, ये हर एक चीज़ को एक नहीं 2 बार वेरीफाई करनी है, और आप अपने हिसाब से एंट्री करते करते आप आगे बढ़ते जाओ। अब देखो फिर से वीज़ा चला, फिर से आपको बता दिया कि भाई आपको वीज़ा लगेगा, ये एक्सेप्शन है, अगर उसमें फॉलो करते हो तो ठीक है, नहीं तो करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ यस करोगे, अब यहाँ से विज़ार्ड मेनली स्टार्ट होता है। स्टेप 2 to 6 जाना है, उसके बाद का मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जेंडर पूछा जा रहा है, मैटर स्टेटस पूछा जा रहा है, आपका जो आप उस हिसाब से देना है इन्फॉर्मेशन। लास्ट नेम पूछा जा रहा है, फिर लास्ट नेम एट बर्थ इफ़ डिफरेंट। तो जितनी महिलाओं के सिचुएशन में ऐसा होता है, शादी के बाद बहुत सारी महिलाएं अपना सरनेम बदल लेती हैं, तो उनके लिए वो रहेगा, मतलब किसी व्यक्ति के लिए जिनका भी सरनेम बदल गया हो,
ज़रूरी नहीं सिर्फ महिलाओं के साथ ऐसा हो। आपका फर्स्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, फॉर्मेट दोस्तों ऊपर में देख कर देना किस फॉर्मेट में पूछा जा रहा है, कि बहुत बार कंट्री स्पेसिफिक, कल्चर स्पेसिफिक उसमें फॉर्मेट में डिफरेंट होता है, लोग उसी में गलतियाँ कर देते हैं, ये मत करना। कंट्री और टेरेटरी ऑफ बर्थ ये सब तो भाई आपको पता ही है, पासपोर्ट से मैच करके देना दोस्तों, ताकि आगे कोई कन्फ्यूजन की कोई संभावना नहीं रहे। आपका नेशनल आईडी डॉक्यूमेंट, नेशनल आईडी पूछा गया नंबर, और नेशनल डेट बर्थ इफ़ डिफरेंट, तो अगर है तो वो दे दो। मैंडेटरी फील्ड में मैंने छोड़ दिया, अगर आपका है तो दे दो। अब आपका एड्रेस वगैरह, मैं तो ऐसे कुछ कुछ सैंपल दे रहा हूँ, लेकिन आप अपने केस में एकदम रियल एड्रेस बढ़िया से देना। आपका एड्रेस क्या है ये तो आपको पता होगा ना भाई। ईमेल एड्रेस से बहुत अच्छे से देना दोस्तों, कोई जल्दबाजी, कुछ उल्टा पल्टा इसमें नहीं करना है। ज़रा सी गलती का परिणाम बहुत बुरा हो सकता है इसमें। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप उस कंट्री में रहते हो जहाँ की आपकी नेशनैलिटी नहीं है, तो मैंने नो किया। अगर आप यस करोगे तो पूछोगे ठीक है भाई, उस कंट्री में रहने का आप वैलिड मतलब डॉक्यूमेंट भी दो, जैसे आप किसी कंट्री में वर्क परमिट पर हो, स्टूडेंट वीज़ा पर हो, वो सब दो। फिर आपका जॉब पूछा जा रहा है, आप अपना जो भी जॉब है वो सेलेक्ट कर लो। फिर अपना सेक्टर पूछा जा रहा है, किस सेक्टर में काम करते हो। उसके बाद अपना जो एम्प्लॉयमेंट या नेम ऑफ एम्प्लॉयर है उसका इन्फॉर्मेशन दे दो। तो ये जो अगर आप जॉब करते हो, जैसे मैंने एक सेलेक्ट किया, तो आपको पता ही होगा ना भाई, तो बढ़िया से दे दो एकदम, पूरा एकदम, जिस पर आपकी फ़ोन या ईमेल करके आपकी जानकारी ली जा सकती है अगर वो चाहें तो। या अब ये पूछा जा रहा है पिछले 59 मंथ में, मतलब ऑलमोस्ट समझ लीजिए 5 साल में, क्या आपके पास शेंजन वीज़ा था, या आपने बायोमेट्रिक्स दिया शेंजन वीज़ा के लिए। मैंने नो किया, लेकिन आपकी जो है आप अपने हिसाब से दोगे। अब आपका स्टे के बारे में पूछा जा रहा है कि एंट्री अराइवल कितने दिन रहोगे, कितनी एंट्री चाहिए, अगले साल फ्रांस में कितना दिन रहोगे, वो इन्फॉर्मेशन आपको देना है यहाँ पे। तो आप अपने हिसाब से दे दो, मैं तो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरी वैल्यूज़ को मत देखना दोस्तों जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये पूरी तरह से सैंपल है, इसमें ये ऐसे मत करना। फिर आप एकोमोडेशन कहाँ रहोगे उसका इन्फॉर्मेशन, तो मैंने होटल सेलेक्ट कर लिया, तो होटल के इन्फॉर्मेशन, ईमेल अकाउंट, फ़ोन नंबर, ये सब तो आपके पास होंगे ही ना, अगर आपने वास्तविकता में बुकिंग की है तो इन्फॉर्मेशन दे दो, वो क्या फ़र्क पड़ता है भाई। फंडिंग कौन करेगा, खुद से करोगे तो क्या क्या है आपके पास, ऑफ कोर्स उसके बेसिस पर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, तो जो भी आपके केस में एप्लीकेबल आप कर दो, ऑफ कोर्स मैं उसको सबमिट नहीं करूँगा। अब ये देखो आ गया स्टेप में, अब यहाँ से क्या है कि आपको एक की चेकलिस्ट दे दी गई कि जब आप एप्लीकेशन इन पर्सन लेके जाओगे तो आपको क्या ओरिजिनल चाहिए और क्या क्या कॉपी चाहिए, वो सब यहाँ पे दे दी गई। इसके आगे बढ़ने पे आपको अपॉइंटमेंट का आएगा, फिर आपको पैसे देने हैं, फिर आपको बायोमेट्रिक्स ये सब की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो ऑफकोर्स मैं वो करने वाला तो नहीं, लेकिन आपको इससे आइडिया हो गया कैसे प्रोसेस करना, फिर यहाँ से आप सब चेक करके प्रोसेस करोगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरा एफ़र्ट्स पसंद आया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और आपका कोई भी फीडबैक हो निसंकोच, बिल्कुल 100% निसंकोच होकर मुझे दीजिएगा। अगर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, मुझे बिल्कुल उसमें कोई ठीक रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।